आज के वीडियो में हम नई क्लास में का फिजिक्स का जो चैप्टर है गति, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गति क्या चीज़ है, हम लोग पर डे जीवन में गति कर रहे हैं, गति क्या चीज़ है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले गति जो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है, कहने का मतलब है एक स्थान से दूसरा स्थान विचरण करता है। यहाँ तक कि हम लोग का ब्लड वो भी गति कर रहा है। तो तात्पर्य यह है कि गति का मतलब होता है स्थान परिवर्तन करना। तो गति जितने भी सजीव हैं सब गति करते हैं। एग्जाम्पल में मनुष्य तथा जीव जंतु। उसके बाद आता है विराम। विराम होता है जो हमेशा एक ही स्थान पर बना रहता है, जो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। आप लोग देखे होंगे पर्वत या पेड़ पौधे हमेशा एक ही स्थान पर बने रहते हैं। उसको हटाना भी चाहे तो हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो विराम कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे गति के प्रकार। हम लोग का पर डे जीवन में तरह तरह का गति होता है, लेकिन हम लोग को जानकारी के अभाव में नहीं जानते हैं कि किस प्रकार का गति हो रहा है। सबसे पहले गति के पहला प्रकार है रैखिक गति। वैसी गति जो एक सरल रेखा में होता है, सीधी सरल रेखा में होता है, जो ना पूरब जाएगा, ना पश्चिम, ना उत्तर, ना दक्षिण। एग्जाम्पल में बंदूक से निकली हुई गोली आप लोग देखे होंगे, गोली को जिधर इशारा साधेगा उधर ही जाएगा, वो डायरेक्शन में भटकेगा। उसी तरह धनुष से निकला हुआ तीर भी हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, वो कहलाता है आपका रैखिक गति। वृत्तीय गति है दूसरा है वृत्तीय गति। इसमें क्या होता है, एक मुख्य पॉइंट के चारों ओर वस्तु क्या करता है, गति करता है। जैसे पंखा की गति, पंखा दिखता ब्लेड दिखते हैं आप लोग, चारों तरफ गोल गोल घूमता है, एक मुख्य पॉइंट के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी की गति भी वृत्तीय गति है। उसके बाद आता है दोलनी गति। इसमें अपना गति को लोग बार बार दोहराता है। देखे होंगे आप लोग घड़ी की लोलक की गति, झूले की गति, जो अपना गति को बार बार दोहराता, कभी आगे तो कभी पीछे, कभी आगे तो कभी पीछे। इस प्रकार का गति कहलाता है दोलनी गति। और चौथा है यादृच्छिक गति। मक्खी की गति, मक्खी कभी डायरेक्शन वाइज गति नहीं करता है, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण। मक्खी का गति जो है वो यादृच्छिक गति है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे दूरी तथा विस्थापन के बारे में। दूरी क्या चीज है, विस्थापन क्या चीज है। कोई भी वस्तु जितना दूर चलेगा, कोई भी वस्तु जितना दूर चलेगा, चाहे कोई किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे पूरब जाए, चाहे पश्चिम जाए, चाहे उत्तर जाए, चाहे दक्षिण जाए, वो तुम आपका कहलाएगा दूरी। देखिए इस फिगर में हिसाब की तरह जा रहा है, तो इसको दूरी नापने के लिए पूरा नापना पड़ेगा, तब इसका दूरी निकलेगा। दूरी को मापने वाला यंत्र है ओडोमीटर, जो आपको दिखाएगा कितना चला है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। एक चीज और हम लोग जानना चाहिए कि दूरी कभी शून्य नहीं होगा, जबकि इसी का जस्ट विपरीत होता है विस्थापन। विस्थापन का हम लोग परिभाषा लेंगे तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन शून्य हो सकता है, जैसे इस फिगर में देखिए, इसका प्रारंभिक पॉइंट भी वही है और अंतिम पॉइंट भी वही है। दूरी लेंगे, दूरी तो के लिए पूरा नापना पड़ेगा, लेकिन विस्थापन तुरंत हम बता सकते हैं कि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, एक ही बिंदु पर है, इसलिए इसका विस्थापन क्या है, शून्य है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। इस तरह हम लोग को दूरी और विस्थापन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे गति का ही, गति भी हम लोग देखें प्रकार। अब हम लोग आगे देखेंगे एक समान गति और असमान गति। एक समान गति किसे कहते हैं, जो नियत समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है। समय अंतराल में बराबर दूरी तय करेगा तो वो कहलाएगा एक समान गति। आप लोग देखे होंगे पृथ्वी की गति समान समय में समान दूरी तय करता है, ये तो हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी की गति जो है वो एक समान गति है। दूसरा है असमान गति।
जो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी नहीं करता है। जैसे हमारा गति, कभी हम कुछ दूर चलते हैं, मान लीजिए 5 मिनट में 10 किलोमीटर, 5 मिनट में मान लीजिए हम लोग 10 मीटर चलते हैं, अगला 5 मिनट में हो सकता है 20 मीटर चलते हैं, तो हम लोग का जो गति है वो समान रूप से नहीं हो रहा है। नियत समय में बराबर समय अंतराल में अगर बराबर दूरी तय नहीं करता है तो वो कहलाता है आपका असमान गति। एग्जाम्पल में आपका होगा बस की गति। बस अपना समय लेके चलता है, लेकिन वो उनका जो दूरी है वो समान समय में समान रूप से नहीं होता है। तो एक समान गति क्या है, असमान गति क्या है, हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे चाल के बारे में। चाल तथा वेग, हम लोग डेली चाल तथा वेग के बारे में सोचते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं, जानकारी का भाव में नहीं जान पाते चाल क्या है। चाल इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में किसी भी दिशा में, दिशा इसमें फिक्स नहीं है, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, किसी भी दिशा में कोई वस्तु जितना चलता है उसका चाल कहलाता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल निकालने के लिए आपको दूरी को समय से भाग देना होगा। चाल इक्वल टू होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल में दिशा फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसे अदिश राशि बोलते हैं। इन्हें अदिश राशि भी कहा जाता है। जिसमें दिशा और द्रव्यमान परिमाण दोनों फिक्स रहता है उसे कहते हैं सदिश, और जिसमें दिशा और परिमाण फिक्स नहीं रहता है उसे कहते हैं अदिश। उसके बाद है आपका वेग। तो वेग इकाई समय में एक किसी फिक्स दिशा में, किसी निश्चित दिशा में कोई वस्तु चलता है तो वो कहलाता है वेग। वेग बराबर, वेग के लिए हमको विस्थापन लेना पड़ता है और समय लेना पड़ता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। इसका भी एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसमें दिशा फिक्स होता है, इसलिए इसे सदिश राशि भी कहा जाता है। सदिश राशि भी कहा जाता है। चाल, और अगर कोई आपसे चाल और वेग के बारे में अंतर पूछेगा तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। पहला आप अंतर बता दीजिएगा कि चाल का डिफिनेशन और दूसरा और वेग का डिफिनेशन। दूसरा अंतर में आप बता सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तीसरा अंतर में आप बता सकते हैं चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक क्या है, सदिश राशि है। और एक चीज है, चाल कभी शून्य नहीं हो सकता है जबकि वेग का मान शून्य हो सकता है। अगर विस्थापन शून्य है तो वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस तरह आप चार अंतर आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे औसत चाल। औसत चाल क्या चीज है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। मान लीजिए कोई 5 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है और अगला 7 सेकेंड में 8 मीटर जा रहा है। अगर इसका चाल निकालना है तो इसके लिए कुल दूरी को कुल समय से भाग देंगे। इसका कुल दूरी हो जाएगा 5 + 8 और कुल समय हो जाएगा आपका 5 + 7, तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। कुल दूरी को कुल समय से भाग देने से औसत चाल ज्ञात हो जाता है। औसत वेग क्या चीज है? कोई वस्तु समान वेग से चल रहा है, कोई वस्तु समान वेग, किसी वस्तु के वेग में समान रूप से परिवर्तन हो रहा है तो उसका औसत वेग निकालने के लिए सबसे पहले वस्तु का प्रारंभिक वेग देखा जाता है, फिर उसका अंतिम वेग, कहने का मतलब जो चलने के बाद जो लास्ट का जो वेग होता है उसको देखा जाता है। तो प्रारंभिक वेग को और अंतिम वेग के योग को अगर हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत वेग प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है
और आखिरी में हो गया उसका 50 मीटर पर सेकेंड, तो इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा 5 और अंतिम वेग हो जाएगा 50। तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत वेग प्राप्त हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे त्वरण तथा मंदन। त्वरण क्या चीज है? जब किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन होता है, वेग रियल में त्वरण कहेंगे, वेग बढ़ने की दर को त्वरण कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, फिर हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। इस तरह लगातार वेग में बढ़ोतरी हो रहा है, देख रहे हैं ना। 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया, तो इस तरह वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इस तरह का जो वेग में बढ़ोतरी हो रहा है इसी को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण वेग बढ़ने की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दिखाया है। तो जैसे इसमें देखिए 5 हुआ, फिर 10 हुआ, 15 हुआ, हर सेकेंड में कितना बढ़ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड आपका बढ़ोतरी होते जा रहा है। यहां पर आगे हम लोग देखेंगे मंदन। वेग घटने की दर को दूसरा है, इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है मंदन। वेग घटने की दर को मंदन कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे शुरू का इसका वेग है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह वेग इसका घटते जा रहा है, बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है? घट रहा है। इसे कहते हैं मंदन। त्वरण जो होता है हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा और मंदन जो है हमेशा नेगेटिव में निकलेगा। इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। इसके बारे में ठीक से आप लोग स्टडी कीजिए।